हो गया। हेलो बच्चों, आज हम लोग जो पोएम पढ़ेंगे वो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, जैसे कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, विच इज रिटन बाई कमला दास, जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ये जो पोएम है ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखा गया है। टोन पकड़ना होगा, यानी इस कविता से, इस पोएम से जो पोएटेस हैं अपने फीलिंग्स को, अपने बारे में कुछ बताना चाह रही हैं अपने रीडर्स को। चलिए शुरू करते हैं। There is a house now far away where once, कह रही हैं कि there is a house now far away where once I received love. एक घर है यहाँ से बहुत दूर, जहां मुझे कभी बहुत प्यार मिलता था। That woman died. That woman died मतलब उस घर में रहने वाली जो औरत थी अब वह नहीं है, मर गई है। The house withdrew into silence. और पूरे घर में क्या बिखरा है? तो सन्नाटा बिखरा हुआ है, साइलेंस बिखरी हुई है। स्नेक मूव्ड, और घर जैसे कि बंद है, कोई है नहीं, तो उसमें सांपों का बसेरा हो चुका है, सांप घूमते हैं। Among books I was when too young. और ये सांप कहाँ घूमते हैं? किताबों के बीच में। कह रहे हैं कि वहां पे एक अलमीरा था, बहुत सारी किताबें थी, लेकिन उस किताबों को मैं पढ़ नहीं सकती थी। Why? Because I was too young. मैं बहुत बच्ची थी। यहाँ पे बहुत जवान नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? टू यंग मतलब बहुत बच्चा, छोटी थी मतलब। टू रीड, उन किताबों को पढ़ने के लिए। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और अब तो मेरा जो ब्लड है वो ऐसा ठंडा हो जाता है जिससे कि चांद। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैंने कितने बार सोचा होगा वहां जाने के लिए। देयर, वहां जाने के लिए। फिर कह रही हैं टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और वहां कम से कम उन धूल भरी खिड़कियों से, ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज का मतलब यहाँ पे निकालेंगे अर्थ कि उन धूल भरी खिड़कियों से मुझे झांकना चाहिए, और या जस्ट लिसन टू फ्रोजन एयर। और फ्रोजन एयर मतलब एयर जम गया है। कैसे जम गया है, क्यों जम गया है? क्योंकि रूम पहले ही बता चुकी है कि उनकी दादी का जो घर है वो काफी दिनों से बंद पड़ा है, तो कोई भी मतलब एयर निकल नहीं रहा है, जो है उसी में है, इसलिए एयर जम चुका है। आगे, और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक अप एन आर्मफुल डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई। और मैं सोचती हूँ कि वहां से एक मुट्ठी भर नहीं, पूरे अपने बाहों में भरकर उस डार्कनेस को, उस अंधेरा को मैं लेकर आऊं। और बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, और जैसे घर का एक कुत्ता दरवाजे के पीछे रहता है, उसी तरह उन खामोशियों को, अंधेरों को मैं अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे कुछ देर के लिए रखूं। यू कांट बिलीव डार्लिंग, यहाँ पे कह रही है जो लेखिका है, यू कांट बिलीव डार्लिंग, ये अपने पति को भी कह सकती हैं या रीडर्स को भी कह सकती हैं। यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे लेखिका के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि किनको इंडिकेट कर रही है, बट हम मान के चल रहे हैं कि अपने पति को ही कह रही है। कैन यू, क्या तुम विश्वास कर सकते हो? That I lived in such a house and was proud and loved, मैं उस तरह के घर में रहती थी जहां मुझे बहुत, उस पर मुझे अभिमान है, स्वाभिमान है, और मुझे बहुत प्यार मिला है। I who lost my way, अब मैं हूं जिसने अपने रास्ते को खो दिया है। And beg now to a strange door to receive love, और मैं भटकती हूं वो प्यार पाने के लिए अजनबियों के दरवाजे पे, वो प्यार नहीं मिलता है। It
लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, एक छोटे से बदलाव के लिए, एक छोटे से बदलाव के लिए। थैंक यू। ये बहुत शॉर्ट पॉइंट था। थैंक यू।